Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 7 of class 7th. हम लोग 6 का बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं. 6 का मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी. अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं 7 चैप्टर की. 7 चैप्टर ये क्या है? वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. ये चैप्टर का नाम है. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा मौसम होता है और जलवायु, क्लाइमेट मीन्स होता है, और अडेप्टेशन मतलब उसके अनुकूलन, यानी कि हम उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कैसे एनिमल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बना करके वहाँ पे सर्वाइवल के लिए बने रहते हैं. ओके, वेदर जो होता है, वेदर और क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी डेली लाइफ पे. आप उसके बिना कह सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ डिटरमाइन होती है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. ओके, तो उसका ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारा जो पहला टर्म है वो है वेदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौसम. वेदर एक कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का जो पर डे चेंज हो सकता है. पर डे कह सकते हैं प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं वेदर. तो इसका डेफिनेशन होगा वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में देखने को मिलेगा इन द टर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और लाइक टेम्परेचर. ओके, इट्स कंसीडर्ड टू बी अ वेदर. वेदर डे टू डे लाइफ में आपको पता चलेगा, एक ही दिन में मतलब आपको पता चलेगा कि सूखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, बारिश हो रही है. तो जो भी पर्टिकुलर टाइम में जो आप फील करते हैं वही होता है वेदर. आपने देखा होगा कई सारे टेलीकास्ट आता है, न्यूज़ जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो शो किया जाता है वो यही दिखाया जाए कि आज का मौसम कैसा होगा, आज का वेदर रिपोर्ट क्या है. वेदर रिपोर्ट में यूजुअली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल दिखाई देता है. ओके, उसी के अकॉर्डिंगली, वेदर के अकॉर्डिंगली और भी कई जगहों पर देखने को मिलता है. पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कह सकते हैं उसी पे डिपेंड होता है. कभी कभी आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो उसके वजह से कि आज बारिश हो रही है या फिर होने वाली है तो उसके पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. बारिश होने की वजह से कभी कभी पूरा मैच ही बंद हो जाता है, रुक जाता है. ओके, और कभी कभी बीच में ही कह सकते हैं कि जब आप सुन रहे होते हैं, न्यूज़ सुन रहे होते हैं या फिर मैच देख रहे होते हैं, उसके बीच में जो पीछे कमेंट्री कर रहे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि आज का मौसम थोड़ा सही नहीं है, हो सकता है बारिश हो. बारिश होने की वजह से बॉलर पे कैसा इम्पैक्ट होगा, बैट्समैन पे कैसा इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में भी आपने सुना होगा. ओके, डेली लाइफ में कह सकते हैं कई सारे और भी गेम्स हैं उस पर डिटरमाइन होते हैं और भी जगह पर आपको एक्टिविटीज़ कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वेदर पे ही डिपेंड होता है. ठीक, वेदर में यूजुअली 24 टाइम का ड्यूरेशन में जो चीज़ें होने वाली होती हैं वो दिखाई जाती हैं. वेदर में हो सकता है कि सुबह बहुत ही अच्छी सुबह हो, सनलाइट हो, मतलब सनी डे हो. दोपहर में क्या हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, बहुत ही ज़्यादा, और फिर शाम तक बारिश हो जाए. ऐसा भी एक ही दिन में 3-4 वेदर के कह सकते हैं मोड देखने को मिल जाते हैं. ओके, तो ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं. वेदर रिपोर्ट के लिए जो है बनाने के लिए मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो पूरा प्रिपेयर करते हैं. फिर उसके बाद से जो सैटेलाइट से पिक्चर लिया जाता है उस जगह का, और फिर उसके बाद से जो सुपर कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कैसा मौसम होने वाला है, कैसा रहेगा. ओके, कितना टेम्परेचर होगा, कैसी हवा चलेगी, सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. ओके, वेदर स्टेशंस होते हैं इसके बारे में जहाँ पे ये सब चीज़ें कलेक्ट की जाए, वहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं और सुपर कंप्यूटर के द्वारा पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में इसका इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है. अब तो वेदर का ग्राफ भी बनाया जाता है कि यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ कम होगी, ज़्यादा होगी, कैसा मौसम होगा. उसके हर एक मिनट का, हर एक सेकेंड का क्या बनता है, ग्राफ बनता है कि आज का मौसम कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा. ओके, और मैक्सिमम कितना होगा टेम्परेचर, मिनिमम कितना होगा, उसके बारे में रिकॉर्ड बनाया जाता है. हर डे का रिकॉर्ड भी रखा जाता है. ओके, सिंगल डे में आपको वेदर में मैंने बताया था कि अलग अलग पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिल सकते हैं. ओके, और अर्थ का जो वेदर रिपोर्ट है कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है हमारा सन. सन का काम क्या होता है, अर्थ से स्ट्राइक करके निकल जाना. ठीक,
इसी के अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक करके निकल जाना, इसी के इस बिहेवियर से या फिर कह सकते हो इसके इस वर्क से ही कई सारे अर्थ के जो कह सकते हैं कि वेदर रिपोर्ट है वो थोड़ी चेंजेस हो सकता है। कभी होता है कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से होता है, और अब्जॉर्ब कितना कर रहा है, रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, सी और ओशियन पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सभी चीज़ों पे लेकर के वेदर रिपोर्ट बनाई जाती है। और वेदर हम लोग फील करते हैं कि कैसा यहाँ का हवा चल रही है, मानसून है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको पूरी तरीके से किससे पता चलेगी, वेदर से। वेदर का मेन वर्क यही होता है कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस में आपको कैसा एटमॉस्फेयर में फील होता है, कि हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्लाउडी है, सनी डे है, ये सभी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, वेदर से। तो वेदर इज़ अ कंडीशन, एक स्कोर कह सकते हैं कि वेदर इज़ अ कंडीशन of atmosphere at a particular time and particular place. Thank you and have a nice day.